अरे युग, एक काम कीजिए ना प्लीज, आप जल्दी से मनु को खाना खिला दीजिए, तब तक मैं बाकी काम कर लेती हूँ। अरे क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? आज भी नहीं आई क्या तुम्हारी काम वाली? अरे बस पूछिए मत, अब तक 4 काम वाली चेंज कर चुकी हूँ इसी वजह से। एक दिन आएगी तो 2 दिन की छुट्टी रहती इनकी। अरे मुझे भी ऑफिस जाना होता है, ऐसे रोज रोज कैसे चलेगा? पता नहीं अब ये चंपा कल भी आएगी या नहीं। अरे बस बस, तुम कुछ ज्यादा ही फ्रस्ट्रेट हो चुकी हो। अच्छा तुम टेंशन मत लो, मैं हेल्प कर देता हूँ, पर थोड़ा जल्दी करते हैं, आज मुझे ऑफिस जल्दी पहुंचना है। मैं समझ सकती हूँ युग कि आपको भी ऑफिस जाना है, ये सब कैसे बैलेंस करो, कुछ समझ में ही नहीं आता। अब कोई अच्छी मेड मिले जो छुट्टी ना करती हो तो जान में जान है। अभी वानी और युग किचन के काम समेटते हुए बात कर रहे थे कि तभी 3 साल का मन्नू वहां आया। मम्मी मम्मी मुझे भूख लगी है। युग, मैंने आपसे कहा था ना, आप पहले मन्नू को खाना खिला दीजिए, मैं काम कर लूंगी। ओके बॉस, चलो मन्नू बेटा, आज हम बाप बेटा साथ में नाश्ता करेंगे, चलो चलो चलो। ओके, पर मम्मी शाम को मेरे साथ खेलना। अरे पक्का, मम्मी शाम को आपके साथ खेलेगी, पार्क भी ले जाएगी। चलो जाओ नाश्ता करो। युग और मन्नू डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे कि तभी मोनिका वहां आई। गुड मॉर्निंग युग जी। गुड मॉर्निंग मोनिका जी, कहिए कैसे आना हुआ? अरे मेरे घर की ना चीनी खत्म हो गई थी, अब मेरे हस्बैंड तो बिना चाय के उठते नहीं, इसलिए थोड़ी सी चीनी लेने आ गई। पर ये क्या, आप और मन्नू अकेले अकेले नाश्ता कर रहे हैं? वानी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। आप लोगों का कोई झगड़ा हुआ है क्या? अरे नहीं नहीं, जैसा आप सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। रुकिए, मैं वानी को बुलाता हूँ। वानी, वानी, मोनिका जी आई है और देखो क्या कर रही है, हमारा कोई झगड़ा हुआ है। अरे नहीं नहीं, मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया। युग की आवाज सुनकर वानी किचन से आई और मोनिका से कहा, अरे मोनिका जी, हम क्यों झगड़ने लगे भला? इन दोनों को अकेले नाश्ता करने के इसलिए कहा क्योंकि किचन में मैं काम कर रही हूँ। तो आपकी मेड आज भी नहीं आई? अभी 1 हफ्ते पहले ही तो आपने नई मेड रखी थी। हाँ सही कहा आपने, मैं अब तक काफी मेड चेंज कर चुकी हूँ और इन लोगों से मैं परेशान हो चुकी हूँ, रोज की छुट्टियां करती है। अब मैं ऑफिस संभालूं या घर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ ये बात तो है, इन काम वालियों के ना आजकल बड़े ही नखरे हो गए। थैंक गॉड मेरी वाली तो ऐसी नहीं है। मोनिका जी, मुझे भी कोई ऐसी मेड खोज कर दीजिए ना, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। अच्छा ठीक है, एक है तो सही, नाम उसका राम प्यारी है, बिल्कुल छुट्टियां नहीं करती। अभी परसों ही मुझे मिली थी, कह रही थी कोई काम हो तो बताइएगा। अरे तो प्लीज आप उसे भेज दीजिए ना, मैं बात करती हूँ। कल संडे ही उसे बुला लीजिए ताकि मैं उसे काम समझा दूंगी। ठीक है, भेजती हूँ उसे। अरे जिस काम के लिए आई थी वो तो भूल ही गई। वानी, मुझे 1 कटोरी चीनी दे दो ना। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी लाती हूँ। अब वानी ने किचन से मोनिका को 1 कटोरी चीनी लाकर दी और फिर चीनी लेकर मोनिका चली गई। तब युग ने कहा, यार वानी, ये मोनिका जी जब देखो तब कुछ न कुछ मांगती रहती है, जैसे कि हम अपने घर का राशन इनके लिए तो लाते हैं। हाँ वो बात तो है, पर क्या करे, ना भी तो नहीं कहा जाता ना हमसे, इसी का तो फायदा उठाती है। खैर, अगर ढंग की काम वाली भेज देना तो भी मैं उनकी एहसानमंद रहूंगी। चलिए अब आप ऑफिस जाइए, मैं आज वर्क फ्रॉम होम करूंगी, मन्नू को अकेला तो नहीं छोड़ सकते। हाँ ठीक है, निकलता हूँ, बाय। युग चला गया और वानी ने मन्नू को अपने पास बिठाया और अपना काम करने लगी। अगले दिन सुबह डोरबेल बजी, वानी ने जाकर दरवाजा खोला। कौन, किसने भेजा तुम्हें? अरे मेम साहब, मेरे को मोनिका मैडम ने भेजा लाई काम के लिए। ओह अच्छा समझिए, आओ ना, अंदर आओ। आओ मेम साहब, अब बताओ क्या करने का है मेरे को? देखो राम प्यारी, हमें एक फुल टाइम मेड चाहिए जो सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक घर में रहकर काम कर सके, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही जॉब करते हैं। घर पर हमारा एक बेटा है मन्नू, उसे भी संभालना है और घर के सारे काम करने हैं। अच्छा मेम साहब, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कर लेगी, आप चिंता न को करना। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, आज संडे है तो मैं तुम्हें सब समझा दूंगी। अच्छा अब तुम बताओ कितना पगार लोगी? अरे मैम सब देखो, मैं बता दिए, सुबह से शाम तक मैं आपके घर रहेगी, मतलब मैं कोई और काम नहीं कर सकती, तो मेरे खर्च के हिसाब से तो मेरे को पगार लगेगी ना, महीने का 8,000 लेगी, प्लस सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना भी मैं आपके साथ खा कर ही जाएगी। 8,000? ये तो बहुत है। खाना पीना तुम हमारे साथ ही खाओगी तो फिर पगार में कुछ कम कर दो। नहीं मैम, सब इतनी तो पगार लगेगी मेरे को, मेरे घर में भी मेरा परिवार है ना। अच्छा ठीक है, तुम जो बोलती हो मैं सारी बातें मान लेती हूँ, पर मुझे काम अच्छा चाहिए। अरे मैम साहब, उसका फिक्र न को। अच्छा सुनो, मेरा नाम बहुत बड़ा है ना, तो मेरे को प्यार से प्यारी बुलाने का है, सब वही बुलाते हैं। अच्छा ठीक है, तो तैरा, आज से तुम हमारे घर में काम करोगी। चलो अब साफ सफाई कर लो, वो रही झाड़ू वहां पड़ी है, लेकर पूरे घर में झाड़ू लगा दो।
हाँ मैम साहब, अभी लगा देती है। राम प्यारी सफाई करने लगी। वो झाड़ू ऐसे लगा रही थी जैसे जमीन को सहला रही हो। प्यारी, जरा सोफे के नीचे भी झाड़ू मार दो, वहां बहुत धूल जमा है। मन्नू की बॉल वहीं जाती है। मैम साहब, आप भी ना, सोफे के नीचे कौन देखता है? मेहमान तो ऊपर बैठते हैं ना, नीचे घुस कर थोड़ी ना चेक करेंगे। और ज्यादा झुकने से नहीं मेरा कमर में लचक आ जाता है। जो देख रहेला वो चमक जाएगा, जो नहीं देख रहेला उसको भगवान भरोसे छोड़ देने का। हाँ, फिकर नॉट। अरे पर सफाई तो पूरी होनी चाहिए ना। अरे हो गई ना सफाई, कई को परेशान होती है। अब हटिए, मेरे को पोछा लगाने दीजिए। पैर ऊपर करिए, चलिए चलिए। मन्नू की बोल जब अंदर जाएगी तो मैं साफ करके उसको दे देगी, बस। वानी चुपचाप पैर ऊपर कर लेती है। उसे ना कहना तो आता ही नहीं था। जो जैसे बोले बस मान जाती। अभी राम प्यारी पोछा लगा रही थी कि युग सोकर उठा और आकर वानी के बगल में बैठते हुए बोला, गुड मॉर्निंग। अरे नई काम वाली आ गई, वाह क्या बात है। वैसे नाम क्या है इसका? हाँ आ तो गई, इसका नाम राम प्यारी है। अरे सब अब मेरे को प्यारी बुलाने का। हाँ, मैं क्यों बुलाऊं ऐसे तुम्हें? अरे बाबा, सब मेरे को ऐसे ही बुलाते। जिधर भी मैं काम करती है बोले तो मेरे नाम का शॉर्ट फॉर्म है। मेरा नाम बहुत लंबा है ना, इसके लिए। ओके प्यारी, अब जरा एक कप कड़क अदरक वाली चाय तो बना दो। अब बीच बना कर लाती है। अब बैठो, मैं सबसे बातें करो। युग और वानी बैठे थे। थोड़ी देर में राम प्यारी ट्रे में 3 मग लेकर आई। उसने एक युग और वानी को मग पकड़ाया और एक मग लेकर खुद बैठ गई। युग ने जैसे ही मग में देखा तो चौंक कर कहा, कॉफी? पर मैंने तो चाय बोली थी, मुझे चाय पीनी थी, कॉफी नहीं। अरे साहिब, चाय तो रोज ही पीते हैं ना, आज कॉफी पीने का? मैंने टीवी पर देखा, अमीर लोग ना काफी पीते, इससे एनर्जी आती है। पीकर देखिए ना, एकदम झाग वाला बना है। वानी, ये हमारे घर में हो क्या रहा है? मैंने चाय मांगी थी। पी लो ना योग, बेचारी ने मेहनत से बनाई है, मना करेंगे तो बुरा मान जाएगी। तभी मन्नू अपनी ट्राइसिकल चलाते हुए वहां आता है। प्याली दीदी, मुझे टॉफी चाहिए। अरे मेरा मन्नू, ले पी ले, तू भी ये याद रखिएगा। अच्छा है ना, मीठा मीठा। हाँ दीदी, यम्मी। अरे प्यारी, बच्चों को कॉफी नहीं देते, ये क्या कर रही हो? अरे कुछ नहीं होता मेम साहब, ये गुड़ से कोई प्रॉब्लम नहीं होएगा। हे भगवान, ये सब क्या चल रहा है? ऐसे ही दिन खत्म हुआ। राम प्यारी हर चीज में अपनी ही चलाती। वानी और युग की तो अपने ही घर में चलनी बंद हो चुकी थी। अगले दिन सुबह राम प्यारी वापस आई तो वानी ने कहा, प्यारी नाश्ते में जल्दी से सैंडविच बना लो, घर के बाकी काम हमारे जाने के बाद आराम से कर लेना। और हाँ, रात के खाने में दाल चावल और साथ में आलू की सूखी सब्जी बना लेना। आज रात में सिंपल से दाल और चावल खाने का मन है। मेम साहब, रात का रात में देखेगी ना, अभी मैं नाश्ता बना देती है फटाफट। और सैंडविच कहीं को खाने का? मेरे को सैंडविच नहीं पसंद। मैं एक काम करती है, आलू के पराठे बना देती है, वही खा लो, मैं भी खा लेगी। पर प्यारी, आलू के पराठे थोड़े हैवी हो जाएंगे, इतना हैवी नाश्ता करने की हमें आदत नहीं है। अरे तो आदत कर लो ना साहब। अब जाओ जल्दी से, आप लोग तैयार हो के आओ, मैं अब भी पराठे बनाकर टेबल पर लगाती है। अब युग और वानी से कुछ कहते नहीं बना, क्योंकि हमेशा की तरह वे आज भी ना नहीं कह पाए। दोनों जाकर रेडी हो गए और चुपचाप आलू के पराठे खाकर ही ऑफिस चले गए। शाम को दोनों एक साथ घर लौटे। मम्मी पापा आ गए। अल्लू मिलू बच्चे, खाने खाया ना? और ज्यादा शरारत नहीं की ना? अरे मेम साहब, मन्नू तो बहुत ही अच्छा बच्चा है, थोड़ा मस्ती करता है पर मैं संभाल लेती। दोपहर में इसके लिए खिचड़ी बनाई थी तो मैंने भी मन्नू के साथ खिचड़ी खा ली, घी डालकर। अच्छा प्यारी, अब प्लीज जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। आज दाल चावल बनाया ना? दाल? अभी दाल कौन खाते है साहब, बीमारी वाला खाना है ये तो। फ्रिज में पनीर पड़ेला है तो मैं शाही पनीर बना दिया। पर प्यारी, पनीर तो मैंने कल सुबह के लिए रखा था, आज मैंने कहा था ना दाल चावल बनाने को। अरे तो कल फिर से नया मंगा लेने का। मैं दोपहर में खिचड़ी खाकर अभी फिर से दाल नहीं खा सकती। और इतना काम करके आए हो आप लोग, पनीर खाएगा ना शरीर में ताकत आएगी। हाँ, ऐसा कहकर राम प्यारी किचन में जाकर खाना गर्म करने लगी। तब वानी ने युग से कहा, युग मुबारक हो, हमारे घर में अब हमारी पसंद नहीं, यहाँ तो अब प्यारी तंत्र चलता है, जो वो चाहेगी वही हम खाएंगे, वही हम पिएंगे। हाँ यार, सही कह रही हो। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे हम अपने ही घर में प्यारी के मेहमान हैं। पर क्या करें, मेड आजकल मिलती नहीं है, चुपचाप झेलना ही पड़ेगा ये। वानी और युग अपनी अच्छाई और मजबूरी के जाल में फंस चुके थे।
राम प्यारी को समझ में आ गया था कि ये दोनों कागजी शेर है, इसलिए वो घर को अपने हिसाब से नचाने लगी थी। रात का खाना खाकर राम प्यारी चली गई। वे दोनों अभी कमरे में मन्नू के साथ बात कर रहे थे कि कौशल्या जी का वीडियो कॉल आया। अरे वाणी बेटा, कैसी है? और युग तू कैसा है? मन्नू सो गया क्या? मुझे तो तेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। नमस्ते मम्मी जी। हाँ, हम ठीक नहीं है, घर का हाल बहुत बुरा है। मम्मी, हमने एक नई मेड रखी है राम प्यारी। वो मेड कम और डॉन ज्यादा है। हमारे घर में हमारी ही नहीं सुनती, यहाँ तक कि खाना भी अपनी मर्जी का बनाती है। हम तो परेशान हो गए। तो मैंने पहले ही कहा था, तुम दोनों से गृहस्थी नहीं संभलने वाली। 2 पैसे क्या कमाने लगे, घर को सराय बना दिया। एक काम वाली नहीं संभलती तुमसे। मम्मी जी, वो बहुत तेज है, मुंह पर जवाब देती है, और आप तो जानती है मुझसे कड़े से नहीं बोला जाता। तभी मन्नू फोन में झांकता है और कहता है, दादी दादी आप आ जाओ, आप आओगे तो चॉकलेट लाऊंगा। मिस यू दादी। और मेरा बेटा मन्नू बुला रहा है तो मैं जरूर आऊंगी। अच्छा सुनो, मैं कल सुबह ही आ रही हूँ, और उस काम वाली से कहना कि उसकी नानी आ रही है। देखती हूँ कैसे अपनी चलाती है। थैंक यू मम्मी, अब बस आ जाओ। फोन कट गया। वाणी और युग के चेहरों पर ऐसी चमक थी जैसे कोई जंग जीतने के लिए सेना आ रही हो। अगले दिन वाणी ने आधे दिन की छुट्टी ली थी कौशल्या जी के लिए। ठीक सुबह 9 बजे कौशल्या जी पहुंच गई। राम प्यारी सोफे पर पैर फैलाकर टीवी देख रही थी। घंटी बजी तो उसने आलस में दरवाजा खोला। अरे कुरियर वाले भैया, पार्सल बाहर रख देने का, काई क्यों बेल बजाता है? कुरियर वाली दिखती हूँ क्या तुझे? हट सामने से। राम प्यारी हड़बड़ाकर पीछे हटी। तभी वाणी पीछे से आई और कौशल्या जी के पैर छुए। आइए मम्मी जी, सफर कैसा रहा? मैम साहब, ये कौन है? आपने बताया नहीं मेहमान आने वाला है। मेहमान नहीं हूँ, इस घर के मालकिन हूँ। अब जरा ये बता, ये सोफे पर तेरी साड़ी क्यों सूख रही है? वो माँ जी, वो धूप नहीं थी तो। धूप नहीं थी तो क्या सिर पर सुखाएगी? उठा इसे अभी। और सुन, जब तक मैं यहाँ हूँ टीवी का रिमोट मेरे हाथ में रहेगा, समझी? राम प्यारी ने वाणी की तरफ देखा। उसे उम्मीद थी कि वाणी कुछ बोलेगी, लेकिन वाणी तो चुपचाप मुस्कुरा रही थी। राम प्यारी को पहली बार लगा कि इस घर की हवा बदलने वाली है। कौशल्या जी ने आते ही अपना बैग रखा और सीधा किचन का मुआयना करने पहुंच गई। छी, सिंक में इतने बर्तन, और ये दाल कब की पड़ी है? ओए महारानी, इधर आ, पहले ये किचन साफ कर, उसके बाद ही तू खाना बनाएगी। पर माँ जी, मेरा लंच टाइम हो गया है, पहले मैं बनाएगी खाएगी। पहले नहीं, पहले सफाई, बाद में कुछ और, समझी? वाणी, तू जा ऑफिस, अब मैं हूँ घर पर। वाणी ने बैग उठाया और ऑफिस के लिए निकल गई, और राम प्यारी किचन में खड़ी थी, भूखी और गुस्से में। लेकिन कौशल्या जी के तेवर देखकर उसकी एक न चली। इसी तरह अगले 2-3 दिनों में ही राम प्यारी की हालत खराब हो गई थी। कौशल्या जी ने उसे ऐसा नचाया जैसे वो वाणी और युग को नचाती थी। राम प्यारी सब्जी काट रही थी, कौशल्या जी पास में कुर्सी डालकर बैठ गई। आज रात लौकी के कोफ्ते बनेंगे। माँ जी, कोफ्ते? वो क्या है ना, घर में बेसन खत्म हो गया है, मैं आलू बैंगन बना देती है। बेसन ऊपर वाले शेल्फ में नीले डब्बे के पीछे रखा है, अभी चेक किया मैंने। स्टूल ले और उतार ले, और कोफ्ते ही बनेंगे। राम प्यारी बड़बड़ाते हुए स्टूल पर चढ़ती है और बेसन उतारती है। ये बूढ़ी तो जासूस है, सब पता है इसको, मेरे पीछे ही पड़ गई है। राम प्यारी परेशान थी, उसे कोफ्ते बनाने पड़े। शाम को युग और वाणी खाना देखकर खुश हो गए। अरे, आज तो कोफ्ते बनाए। राम प्यारी, आज तुमने हमारी पसंद का खाना कैसे बना दिया? अब क्या मैम सब, आप भी घर आपका, मर्जी आपकी। अब ये माँ जी है ना, तो वो जो बोलती है वही बनाना पड़ता है। वाह मम्मी, मजा आ गया, आज अपनी मर्जी का खाना खा रहा हूँ कितने दिनों के बाद। हाँ बेटा, आगे से तुम्हारी मर्जी का ही खाना बनेगा। क्या राम प्यारी? हाँ माँ जी, और नहीं तो क्या। राम प्यारी की तो बोलती बंद हो चुकी थी। अगले दिन सुबह राम प्यारी झाड़ू लगा रही थी, हमेशा की तरह बीच बीच में। ए रुक, वो सोफे के नीचे क्या है? कुछ नहीं माँ जी, साफ है। साफ है? खिसका सोफा। माँ जी, कमर में न दर्द रहता है। दर्द है तो कल से मत आना, पैसे काट लूंगी। खिसका चुपचाप। राम प्यारी भारी सोफा खिसकाती है, नीचे धूल का पहाड़ और मन्नू की पुरानी बॉल्स निकलती है। यह है सफाई? अब पूरा घर पानी से धोएगी, पोंछा नहीं धुलाई चाहिए मुझे। राम प्यारी मरती क्या ना करती। पसीने में तरबतर होकर राम प्यारी ने फर्श धोकर साफ किया। उसे समझ में आ गया था कि उसका राज खत्म हो चुका है, अब वो पूरी तरह सुधर चुकी थी। ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया। आज संडे की सुबह सभी बैठकर साथ में चाय पी रहे थे, तभी कौशल्या जी चाय की चुस्की लेते हुए बोली, अरे बेटा युग, शहर की हवा में वो बात नहीं जो हमारे गांव में है। यहाँ तो मेरा दम घुटता है, मुझे लगता है मुझे वापस जाना चाहिए। मेरा काम तो हो गया, घर भी सेट हो गया और प्यारी भी।
ये सुनते ही राम प्यारी की आंखों में ऐसी चमक आई जैसे किसी कैदी को जमानत मिल गई हो। वो अपनी जगह से उछल पड़ी। हाँ हाँ माँ जी, अब बिल्कुल सही बोलती है। शहर की हवा में बहुत पॉल्यूशन है, आपके फेफड़ों के लिए ठीक नहीं है। आपको तो अभी के अभी मेरा मतलब है शाम को ना गांव के लिए निकल जाना चाहिए। वहाँ की ताजी हवा, गाय का दूध। नहीं मम्मी जी, अभी तो आप आई हैं, 1 हफ्ता और रुक जाइए, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अरे नहीं मैम साहब, काय को जिद करने का, बुजुर्गों को उनकी मर्जी से जीने देने का। अरे तुम्हें बड़ी जल्दी है मम्मी के जाने की। अरे साहब, मैं तो माँ जी की सेहत की फिक्र कर रही ना, इधर रहेगी तो बीमार पड़ जाएगी और मैं पागल हो जाएगी। अच्छा, मेरी सेहत की इतनी फिक्र है तुझे? ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन याद रखना मेरी तीसरी आंख यहीं छोड़कर जा रही हूँ। अगर शिकायत मिली तो अगली बार 1 महीने के लिए आऊंगी। अरे तौबा माँ जी, शिकायत का मौका नहीं देगी मैं, अब बस तो खुशी खुशी जाओ। राम प्यारी ने मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा किया। शाम को कौशल्या जी चली गई। अगले दिन सुबह वाणी किचन में गई। प्यारी, आज नाश्ते में क्या बनाओगी? मैम सब जो आप बोलो, उपमा बना दो या पोहा। माँ जी ने जाते जाते बोला था आपको हल्का नाश्ता देने का। और लंच में पनीर तो नहीं बनाओगी ना? अरे नहीं मैम साहब, तौबा तौबा, पनीर संडे को ही बनेगा जैसे आप बोले थे ना। वाह प्यारी, तुम तो बिल्कुल बदल गई। और सुनो, जरा चाय मिलेगी? जी साहब, अदरक कूट दी है, बस छान कर ला दी। आपको चाय पसंद है तो मैं चाय ही बनाएगी। वाणी और युग को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। राम प्यारी ने सोफे के नीचे झाड़ू लगाई, डाइनिंग टेबल भी चमका दिया। शाम को राम प्यारी के जाते वक्त वाणी ने अपना ब्रह्मास्त्र चलाया। प्यारी, काम तो बहुत अच्छा किया तुमने, लेकिन अगर कल थोड़ी भी गड़बड़ हुई ना तो मैं मम्मी जी को वीडियो कॉल करूंगी। वो कह रही थी कि वीडियो पर भी वो डांट सकती है। राम प्यारी घबराकर दोनों हाथ जोड़ लेती है। कौशल्या जी की तस्वीर की ओर देखते हुए कहती है, नहीं मैम साहब, वीडियो कॉल न करे, वो माँ जी तो कैमरे से निकल कर मारेगी। माँ जी आप जिधर ही खुश रहना, बस वापस मत आना, मैं एकदम गाय बन के काम करेगी, आपकी कसम। राम प्यारी ने अपना झोला उठाया और तेज कदमों से निकल गई, इस डर से कि कहीं वाणी सच में फोन ना मिला दे। राम प्यारी का डर देखकर युग और वाणी ने जाते हुए उसे देखा और जोर से हंस पड़े।